हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आज हम एक नई सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं +1 क्लास की। ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास की जो सीरीज है वो हम शुरू करेंगे। एक 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 क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको दी जाएगी, फिर एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करवाया जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी रहती है तो आप जरूर कमेंट सेशन में अपने कमेंट डाल के बोल सकते हो। क्लियर है? सबसे पहले +1 क्लास चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? बहुत ही प्यारी सी एक डेफिनेशन से इसको शुरुआत करेंगे इसकी। अगर मैं आपको बताऊं तो सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? 1 सेकेंड। डेफिनेशन अगर आप इसकी देखो, a set is a well defined a set is a well defined collection of things। क्या मतलब क्या है जो मैंने लिखा है? a set is a well defined collection of a thing। क्या मतलब है इसका? देखो, ध्यान अच्छे से समझते हैं। ये जो मैंने वेल डिफाइंड वर्ड लिखा है ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट यू मीन बाय वेल डिफाइंड? तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हर एक इंसान के लिए ये जो डेफिनेशन है वो सूटेबल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर लिए। मैंने क्या लिए? नेचुरल नंबर। और यहाँ पे मैं लेती हूँ फेवरेट कार्टून्स। देखो, एक जगह मैंने नेचुरल नंबर लिए, एक जगह मैंने फेवरेट कार्टून्स लिए। अब मैंने बोला कि भाई बताओ इनके बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देखो, नेचुरल नंबर, मैं चाहे यहाँ पे रहूं, मैं चाहे दुबई चली जाऊं, मैं चाहे फॉरेन, किसी भी फॉरेन कंट्री में चली जाऊं या पाकिस्तान में चली जाऊं, क्या मेरे नेचुरल नंबर चेंज होंगे? नहीं, नेचुरल नंबर तो सबके लिए सेम रहेंगे ना। तो ये स्टेटमेंट सबके लिए क्या है? सेम। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेट। बट यहाँ पे अगर मैंने फेवरेट कार्टून्स लिए हैं, अब फेवरेट कार्टून्स में किसी का कार्टून फेवरेट डोरेमोन होगा, किसी का फेवरेट कार्टून जो है वो निंजा हथौड़ी होगा, किसी का शिनचैन होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, कि किसी पर्सन को कोई चीज पसंद होगी, किसी पर्सन को कोई चीज पसंद होगी। तो ये सेट, अब ये डेफिनेशन सबके लिए सेम नहीं है, तो दैट इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो याद रखना मैंने क्या बोला? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो डेफिनेशन है सबके लिए सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर सबके लिए सेम रहेंगे तो ये सेट कहलाएगा। फेवरेट कार्टून किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, तो ये सेट आपका नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुई है तो हम इसकी बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो डाउट रह गए हैं आपके, वो वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। चलो, अब एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। उन्होंने बोला है कि भाई आप बताओ, आपने कलेक्शन करनी है उन मंथ्स की जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है। तो कौन कौन से हैं आपके सेट्स? जैन आ जाएगा, जून, जुलाई, ये आपके आ गए। अगर मैं बात करूं तो ये सबके लिए सेम है, सेम डेफिनेशन है ना सबके लिए, जैन, जून और जुलाई। एक साल में यही 3 महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं है। और सबके लिए ही ये महीने सेम रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए ये है, आपके लिए कुछ और बन जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये आपका क्या है? ये आपका सेट है। क्लियर है? सेकंड देखो, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट एंड टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया।
अब उन्होंने कहा है कि आपने जो इंडिया के 10 टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड जो लोग हैं उनके बारे में आपने बताना जो राइटर है अच्छे। तो भाई राइटर तो मेरे लिए, अब मेरे को जो फेवरेट राइटर होगा मैं तो उसको प्रेफरेंस दूंगी, आपको जो फेवरेट होगा आप उसको प्रेफरेंस दोगे, किसी और को कोई और फेवरेट होगा तो वो तो उसकी प्रेफरेंस देगा। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी किया ना, हर किसी के लिए सेम तो है ही नहीं। तो दैट इज नॉट अ सेट, ये सेट में आपका नहीं गिना जाएगा। जो सबके लिए सेम होगा वो सेट है, जो नहीं होगा वो सेट नहीं है। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 11 ऐसे बेस्ट क्रिकेटर बताने हैं आपने, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, दैट इज नॉट अ सेट, ये भी आपका सेट नहीं है। क्लियर है? चलो अब हम चलेंगे आगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, अब आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनकी आपने कलेक्शन करनी है। तो भाई आपके लिए जो बॉयज है वो तो सेम ही रहेंगे ना, वो थोड़ी चेंज होंगे। कलेक्शन करने के लिए बोला आपकी जो क्लास है, तो वो थोड़ी इधर उधर हो जाएंगे, वो तो सबके लिए सेम वो रहेंगे। तो ये आपका सेट है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से जितने भी नीचे नेचुरल नंबर है वो आपने लिखने हैं, तो ये भी सेट है, ये भी सबके लिए सेम रहेंगे। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स हैं उसकी कलेक्शन करनी है, तो वो भी सबके लिए सेम रहेंगी, वो थोड़ी डिफर हो जाएंगी। जो उनकी जो उन्होंने लिखी हुई है, जो अपनी मतलब की नॉवेल्स लिखी हुई हैं वो तो एक बार में लिखी हुई है ना, वो तो सबके लिए ही सेम है, वो चेंजेस थोड़ी है। तो ये भी आपका सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, 11 इवन इंटीजर आपने लिखने हैं, तो वो भी सेम है, तो ये भी आपका क्या है, सेट है। लास्ट दो क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है आपने उनकी कलेक्शन करनी है, आपने उनकी क्या करनी है, कलेक्शन करनी है, ये भी सेम है, ये भी आपका सेट है। और कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी खतरनाक जानवर है आपने उनकी कलेक्शन करनी है, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी लिए कुछ डेंजर होगा, किसी के लिए कुछ डेंजरस होगा, तो ये भी आपका सेट नहीं है। तो समझ आ गया आपको? उम्मीद करती हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको परेशानी है तो आप जरूर लिखो, आपकी जो आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। क्लियर है? हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आप थोड़ी सी इंट्रो ले लो कि सेट जो है वो हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। सेट हमेशा किस में लिखा जाता है? करली ब्रैकेट्स में। और उसमें जो चीजें लिखी जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? एलिमेंट्स। वो आपके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। तो ये आपका क्या बन गया? सेट। अभी आपको दो सिंबल्स हैं, इसका मतलब है कि ये बिलोंग कर रहा है चीज, और इसका मतलब है कि ये बिलोंग नहीं कर रही है। तो बेसिक्स आपको क्लियर हो गए, बस इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन अपने को सॉल्व करेंगे। चलो, तो सबसे पहले आपको दिया गया है 5। आपका जो सेट है ए 1 2, सेट में 1 2 3 4 6 एलिमेंट्स पाए गए हैं। तो आपने बताना है ये जो आपको दिया गया है क्या ये सेट में बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो ये जो आपका 5 है ये सेट में है, तो इट मीन्स 5 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए को। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 8। क्या 8 जो है वो सेट ए में आपको दिख रहा है? वो एलिमेंट वहां पे है? नहीं है, तो इट मीन्स जो आपका 8 है वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 देखो, क्या 0 इसमें है? नहीं है, तो इट मीन्स 0 भी आपका बिलोंग सेट ए को नहीं कर रहा है। 4 देखो, क्या 4 इसमें है? यस, 4 है सेट में, तो इट मीन्स 4 बिलोंग कर रहा है किसको? सेट ए को। अब सेकंड देखो, 2 नंबर, क्या 2 नंबर सेट में मौजूद है? बिल्कुल है,
तो 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। लास्ट है 10, क्या 10 सेट में पाया जा रहा है? नहीं है, तो दैट मीन्स 10 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा किसको? सेट ए को। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस यही आपने इसमें बताना था। अब हम नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू अगला क्वेश्चन अगले सेशन में। उम्मीद करती हूँ उतना आपको करवाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।